4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं और जब कभी कोई ऐसा मसला हो जाए जो माइनॉरिटी और कमज़ोरों की बातों को उठाना हो, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि देश के बाहर जब कुवैत में फांसियों की बात कह दी गई कुछ भारतीयों को, तो आवाज़ उठाने वाला का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। उन्होंने केस फाइल कर दिया है जनाब मन, किनके खिलाफ? असम बिस्वा, असम में निकलता मेरे मुंह से हेमंत बिस्वा। उन्होंने किस प्रकार की बातें कही हैं पिछले दिनों, ये आपको मालूम है, लेकिन अब इसके अंदर दोनों लोगों की ही बातें निकल करके सामने आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके जवाब में हेमंता बिस्वा ने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी क्या जुगलबंदी है, देश को इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बताने की कोशिश करूँगा। पहले देखें साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या काम किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यानी कि एक्स हैंडल से खुद ही इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ऑफिशियल कंप्लेंट FIR जो है हैदराबाद सिटी में लॉन्च करा दी है। इस बात को लेकर कि क्रिमिनल एक्शन डिमांड किया है, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हेमंता शर्मा। अब हालांकि उन्होंने अपनी डिलीट कर दी वो वीडियो जिसके बारे में आपने देखा था, मियाँ भाई को कर रहे थे वो कुछ, showing him shooting Muslims. Unfortunately, genocide, hate speech has become a norm. Genocide, इस तरह की स्पीच जो है वो एक नॉर्मलाइज हो गई है, न्यू नॉर्मल। ये वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंता बिस्वा शर्मा, हिज डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट ऑफ द आउटरेजिंग। ये पूरी बात लिखी है। हैदराबाद में उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। क्यों कराया है वो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने ये कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हुए शूट कर रहे हैं, और बाकी तो आप बात समझ ही सकते हैं। इसके बारे में बिस्वा साहब का एक बयान भी आया है, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि AIM असदुद्दीन ओवैसी ने जो उनके खिलाफ जो वीडियो डाली गई थी अब डिलीट कर दी है, वो BJP के उस पर ही थी। मेरी राय में तो हेमंता बिस्वा के अलावा जो असम BJP का अध्यक्ष है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा सा वीडियो ये भी देख लें। सर आपके ऊपर में केस दिया है। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? हाल वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब ये बताओ दोस्तों, हेमंता बिस्वा ने बिला वजह मुसलमानों को टारगेट करते हुए शूटिंग करने लगा और बता ही रहा है वो कि साहब मैं तो बांग्लादेशियों के बारे में कह रहा था। बाद में फिर डिलीट क्यों कर दिया आपने? अगर आपने बांग्लादेश के घुसपैठियों को टारगेट किया था तो डिलीट क्यों किया? लिख देते उसमें कि दे आर नॉट इंडियन मुस्लिम, दे बिलोंग्स फ्रॉम द बांग्लादेश। डिलीट क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम था। उससे पहले आपने उनका वो बयान सुना था कि यदि किसी माइनॉरिटी के बंदे के रक्षे वाले के 5 रुपये होते हैं तो 4 इन्हें सताओ। अब जमीयतुल उलमा के मौलाना अरशद मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब लोग आकर के बिस्वा को टारगेट करने लगे हैं। जाहिर सी बात है उसने हरकत भी ये की है। वो कह रहे हैं कि वो बदबूदार किरदार का आदमी है। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं जमीयतुल उलमा है, हम मौजूद हैं, हम देखते हैं वो किस तरह से जुल्म से सितम करता है। ये बात डांटने की, समझाने की, अगर प्रधानमंत्री बिस्वा से कह देते भाई तुम ज़्यादा क्यों उछल रहे हो, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, छोटी मोटी बात समझ में आती है। ये जो आप बिला वजह मियाँ भाइयों को और मुस्लिमों को और टारगेट करने की बात कर रहे हो, ये क्या तरीक़ा है? आप बने रहना चाहते हो या नहीं? एक हल्की सी एक शब्द कहे जाते, बिस्वा साहब की हवा निकल जाती प्रधानमंत्री मोदी के कहते ही। फिर वो इस तरह की जेनोसाइडल जो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह की स्पीच नहीं देते। अब इनको मौका मिला है, अब ये भी क्या करें भाई? गलत को तो गलत कहा ही जाएगा ना,
लेकिन होता यह है कि जब आप मौलाना असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी इसको गलत कहते हैं तो वो दूसरा का जो पक्ष है वो उसी को साधने के लिए वो काम कर रहा था। बिस्वा जो है वो हिंदू कम्युनिटी को साधने का काम कर रहा था। अब जब बिस्वा को दाढ़ी वाले मौलाना आकर उसको डांटेंगे या कहेंगे इसका किरदार में बदबू है तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुसंख्यक समाज है वो भी इन बातों को पसंद नहीं करता है। बिस्वा जैसे नेता हजारों आए हजारों चले गए भाई। नफरत का कोई जगह नहीं होती, गंदगी बदबू की कोई जगह नहीं होती सोसाइटी में, चली जाती है। लेकिन बहरहाल अब ये लोग सामने आ गए, इन दोनों की आपस में जो भी रस्साकशी होगी। बेहतर ये था कि आप जेफरी एप्स्टीन पर तो कोई ख़ास जवाब मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कम से कम हिमंता बिस्वा को और जो इस तरह के नेता जो भी बात कर रहे हैं, एक वो डिग्री दुबे कहते हैं उसको, नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, निशिकांत दुबे, वो भी किरदार उछालने पे लगा हुआ था। तो इन तरह के नेताओं के मूल्यों के तो पेच आप बखूबी टाइट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, लेकिन आप इनके भी पेच टाइट कर दो। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है। आरएसएस का मैं आपको बारहा एग्जाम्पल दे चुका, मेरी खबर को यहीं रोक दें। आप ट्विटर पर जाइए, जो आरएसएस का अखबार है पांच जन ने, उसे खोल कर देख लो। उसे जैसे खोल कर, तो मैं भी खोल रहा हूँ आपके सामने, जैसे उसको खोल के देखोगे पिछले 3 महीने में 3 खबरें ऐसी नहीं होंगी जो देश के तरक्की के लिए हों, भाईचारे के लिए हों, तमाम इन चीज़ों के लिए हों। वो सारी खबरें कौन सी आएंगी? वो सारी खबरें आएंगी जनाबे वाला नफ़रत की। मैं 1 सेकंड के लिए मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा से चेक करता रहता हूँ, लेकिन मैं एक बार 5 जन ने खोल के देख लेता हूँ। आपको ऐसे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए 5 जन ने मैंने खोला है, और 5 जन ने खोलते के साथ ही पहली खबर ही देखिए ये मौलाना की आ गई है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पहली खबर इनका, मदनी के ट्रस्ट भूमि प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू, सीएम धामी ने रिपोर्ट की तलब। नीचे आ जाओ, मणिपुर का झगड़े की बात होने लगी है। इसमें बिना जब तक ये ऐसी खबरें नहीं बताएंगे तब तक ये काम करते नहीं हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक दूसरी खबर भी है, नमाज हर दिन अदा नहीं कर सकते, तमिलनाडु के दीपम विवाद ने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तमिलनाडु की पवित्र परनकुंद्रम पहाड़ी पर पशु बलि और पहाड़ी पर हर दिन नमाज पढ़ने पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और इसे संतुलित आदेश बताया। इनको काम ये है। ये इसके अलावा कोई खबर, एक नीचे खबर और देख लीजिए। ये कह रहा कि राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की साजिश करने वाला आतंकी अब्दुल रहमान जेल में मारा गया। मैं नहीं कह रहा खबरें गलत हैं, सही खबरें हैं, लेकिन इन पे और कोई खबर नहीं है। जेफरी एप्स्टीन पे नहीं बोलेगा आरएसएस का अधिकारी। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है अभी ट्रेड डील का, इस पर नहीं बोलेगा कोई भी। ना तो समझ है इतनी, ना अकल है, ना तालीम है, ना सलाहियत है, सिर्फ नफरत कैसे भड़के, इस तरह की चीज़ सामने आती है। दोस्तों बात यह है कि ये चीज़ें प्रधानमंत्री चाहते तो 1 सेकंड के अंदर इसको बंद करा सकते थे, लेकिन असम का चुनाव कैसे जीतेंगे? फिर असम का चुनाव तो जीतना ज़रूरी है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।